NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त संसद का दावा करने वाले बीजेपी के नेता अमित शाह ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस को नेता मुक्त जरूर बना दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी सबसे ताकतवर राजनीतिक जोड़ी मानी जा रही है। आज ये दोनों देश की राजनीति के सबसे कद्दावर खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने बीजेपी की विशाल सियासी मशीनरी और अथाह दौलत की बदौलत विपक्ष को राजनीति के खेल से ही बाहर कर दिया है और कांग्रेस को नेता मुक्त बना दिया है। कांग्रेस आज कोमा में पड़ी दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद खराब प्रदर्शन की जिम्मेवारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरा आम चुनाव हार गई। राहुल के इस्तीफे के 40 दिन बाद भी कांग्रेस में जुम्बिश नहीं हो रही है और अब देश में विपक्ष की राजनीति के खात्मे का दूसरा संकेत कर्नाटक से आ रहा है। लगता है कर्नाटक की मौजूदा सरकार जल्द ही इतिहास बनाने वाली है। वहीं माफ कीजिएगा, जल्द ही इतिहास बनने वाली है कर्नाटक की मौजूदा सरकार। वहीं मध्य प्रदेश की मामूली बहुमत वाली कमलनाथ सरकार के भी ज्यादा दिन तक सलामत रहने की गुंजाइश नहीं है। यूं तो कमलनाथ हमारे देश की राजनीति के माहिर खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि वो ज्यादा दिनों तक अपनी सरकार बचा पाएंगे। राजस्थान में हालात ऐसे ही हैं, बहुमत का अंतर कम है और यहां भी मौका मिलते ही बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है। आज देश की राजनीति में बीजेपी का आत्मविश्वास देखते ही बनता है। बिहार में भी विपक्ष पस्त दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी अपने युवा नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में एक भी सीट नहीं जीत सकी। इस ऐतिहासिक हार के बाद लापता हुए तेजस्वी यादव अभी हाल ही में प्रकट हुए हैं। खुद लालू यादव जेल में हैं और बीजेपी पूरे राज्य की राजनीति पर हावी होती जा रही है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की दमदार राजनीति का जमाना खत्म होता नजर आ रहा है। आज की तारीख में बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। बीजेपी लगातार नीतीश को उनकी औकात दिखाने की कोशिश कर रही है। एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मोदी और शाह की जोड़ी ने जेडीयू को केवल एक मंत्री पद का प्रस्ताव दिया था। नीतीश कुमार ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी बेपरवाह दिख रही है। उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद ताकतवर क्षेत्रीय दलों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन दूसरी बार टूट चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए हुआ दोनों दलों का ऐतिहासिक गठबंधन बीजेपी को 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सका। अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दबदबा है वो लंबे समय तक कायम रहने वाला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी के साथ तालमेल के लिए तैयार है। वहीं अखिलेश यादव अपनी हार और गठबंधन टूटने के जख्म को ही सहला रहे हैं। मंडल के दौर की राजनीति में अहम रही समाजवादी पार्टी और बीएसपी का असर अब बहुत सीमित रह गया है। कभी अन्य पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी करने वाली इन पार्टियों में से समाजवादी पार्टी अब केवल यादवों की पार्टी रह गई है, तो बीएसपी का कोर वोट बैंक अब केवल जाटों यानी कि जो मायावती की अपनी जाति है वो बचे हैं। यही हाल बिहार में आरजेडी का है। आरजेडी का माय समीकरण लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो चुका है। अगले 3 महीनों में 3 अहम राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस इन राज्यों में भी बीजेपी के मुकाबले कमजोर दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर अंतर्कलह और बढ़ गया है। पुरानी पीढ़ी और युवा नेताओं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट के बीच जंग अब खुलकर सामने आ गई है। हो सकता है कि कांग्रेस में फूट ही पड़ जाए। पश्चिमी यूपी में हार की जिम्मेवारी लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया। वहीं मिलिंद देवड़ा ने मुंबई में हार पर इस्तीफा दे दिया। दोनों ही नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। इन नेताओं के निशाने पर असल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। गहलोत तो अपने राज्य राजस्थान में पार्टी को 25 में से एक भी सीट नहीं जिता सके। कमलनाथ भी सिर्फ अपने बेटे को जिता पाए। सवाल उठता है कि क्या देश में एक बार फिर से एक ही राजनीतिक पार्टी का दबदबा कायम होगा? क्षेत्रीय दलों की दुकान बंद हो जाएगी, जैसा कि इंदिरा गांधी के जमाने में कभी हुआ था? फिलहाल जवाब में हाँ ही दिखता है। अगर आपको ये हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।